श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। और एक दिन ऋषिकेश राजभोग ते पहुँची के महाप्रसाद लेके उठे। ताही समय दोई वैष्णव श्री गुसाई जी के सेवक आगरे में आए। सो ऋषिकेश सो भगवत वार्ता स्मरण किए। तब ऋषिकेश बहुत प्रसन्नता सो कहे, जो महाप्रसाद लेऊ। तब वैष्णवन ने नाही करी। तब ऋषिकेश ने कही, जो सीधो लेऊ, कोरे बासन लेऊ और रसोई करो, और कृपा करी के हमारे यहाँ लेऊ तो सोऊ सिद्ध है। तब वैष्णव ने नाही करी के उठी गए। तब ऋषिकेश के मन में महादुख भयो, जो मैं बड़ो अभागो हूँ, जो वैष्णव मेरो नाही अंगीकार करत हैं। या प्रकार सगरी रात्रि खेद करत रहे। और वे वैष्णव आगरे में श्री यमुना जी के किनारे एक चौतरा पर सोई रहे। उष्ण काल को दिन हतो। सो खर्ची को खड़िया कुत्ता ले गयो। सो प्रातःकाल उठी के वो वैष्णव देखे तो खर्ची को खड़िया नाही है। तब वे वैष्णव चिंता करन लागे, जो अब कहा करे। पाछे मन में विचारे, जो हम काली ऋषिकेश के घर गए, सो वह वैष्णव को बहुत दुख भयो होएगो। ता करी हमारी खर्ची गई, हम दुखी भये। ताते आजू ऋषिकेश के घर अवश्य चलनो। ऊ कहे तेसो करनो। ऋषिकेश श्री गुसाई जी के सेवक हैं, कृपा पात्र हैं। यह विचारी के दो वैष्णव देह कृत्य करी पाछे श्री यमुना जी में स्नान करी के पाछे जब पाठ करी के ऋषिकेश के घर आए। तब ऋषिकेश देखी के बहुत प्रसन्न भये, सम्मान करी के बैठाए। पाछे उन वैष्णव से पूछे, जो तुम काली मेरे घर ते भूखे गए, सो मेरो कहा अपराध है। अब आजू कछु कृपा करी के अंगीकार करिए, तो मेरो मन प्रसन्न होई। तब वैष्णव ने ऋषिकेश सो कहे, जो हम काली तुम्हारो कयो नाही मानियो, तासो हमारो खरच को खड़िया रात्रि को जात रहियो। ताते अब आज ते जैसे तुम कहोगे तैसे हम करेंगे। तब ऋषिकेश ने पूछी, श्री ठाकुर जी पाछे यहाँ प्रसाद लेओगे कि न्यारी रसोई करोगे। तब वैष्णव ने कही, जो हमारे मन में तो न्यारी रसोई करीबी की है, परंतु अब आज तुम प्रसन्न होई के कहोगे तैसे ही हम करेंगे। तब ऋषिकेश सीधो सामान सब ले आए, कोरे बासन में जल भरी ले आए। तब वैष्णव न्याय के रसोई किए। पाछे श्री ठाकुर जी को भोग धरी के पाछे महाप्रसाद लियो। पाछे रात्रि को वे वैष्णव ऋषिकेश के घर में रहे। भगवत वार्ता कीर्तन भयो। पाछे प्रातःकाल वे वैष्णव चलन लागे। तब ऋषिकेश ने कही, जो आज तो और हूँ रसोई करी के जाऊ। तब वैष्णव सीधो ले रसोई करी। पाछे श्री ठाकुर जी को भोग धरी के पाछे महाप्रसाद लियो। तब ऋषिकेश अपने घर में ते कछु बासन गहने धरी के रुपया 10 वैष्णव को दिए और विनती किए, जो तुमने बड़ी कृपा की, तेरी बेगी आओगे, तुम्हारी खर्ची गई सो हमको बहुत दुख भयो। तब वैष्णवन ने कही, जो धन्य तुम हो, जो ऐसी भांति अपनो धर्म तुम राखत हो। या प्रकार विदा हुई के वैष्णव ऋषिकेश की बड़ाई करत गए। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जनाए, जो घर आए वैष्णव को जा भांति बने वा भांति समाधान करनो, उनको प्रसन्न करने। सो वे ऋषिकेश श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। सो उनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक बार ऋषिकेश के घर श्री गुसाई जी के 2 सेवक वैष्णव आए। तब ऋषिकेश ने उनसे विनती करी कि महाप्रसाद यहाँ ही लो। तब उन्होंने मना किया। फिर कहा कि सीधा लो। तब भी वह दोनों वैष्णवों ने मना किया। फिर दोनों वैष्णव वहाँ से श्री गोकुल की ओर चले। तब ऋषिकेश को महादुख हुआ कि वैष्णव मेरे घर से ऐसे ही चले गए। इस प्रकार उनको पूरी रात्रि बहुत दुख हुआ। और इधर दोनों वैष्णव आगरे में श्री यमुना जी के किनारे एक चौतरे पर सो गए। तब रात्रि में उनके पास जो रुपयों की थैली थी, वह तो कुत्ता ले गया। फिर जब सुबह दोनों ने देखा, तब वह थैली नहीं थी। तब दोनों ने विचार किया कि कल हम ऋषिकेश के घर गए, परंतु उनके बार बार कहने पर भी हमने महाप्रसाद नहीं लिया और ऐसे ही वहाँ से चल दिए, इसलिए उनको बहुत दुख हुआ होगा।
इसलिए हमारे यहाँ से रुपये गए। तब दोनों फिर से ऋषिकेश के घर गए। तब ऋषिकेश ने दोनों को देखकर बहुत सम्मान से बिठाया। तब ऋषिकेश ने विनती करी कि मेरा क्या अपराध बना कि आपने कल मेरे यहाँ महाप्रसाद नहीं लिया। तब वैष्णव ने कहा कि हमने कल तुम्हारे यहाँ महाप्रसाद नहीं लिया, इसलिए हमारी रुपयों की थैली गई, इसलिए अब तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। तब ऋषिकेश ने कहा कि श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद लो और नहीं तो अलग से रसोई करके लो। तब दोनों ने कहा कि हमारा मन तो अलग रसोई करने का है। तब ऋषिकेश ने कोरे बासन और सीधा सामग्री ला के दी। तब दोनों ने रसोई करी। फिर श्री ठाकुर जी को भोग धर के महाप्रसाद लिया। फिर वे वैष्णव रात्रि में वहीं रहे और भगवद वार्ता कीर्तन सब किए। फिर प्रातःकाल दोनों वैष्णव जाने लगे। तब ऋषिकेश ने आग्रह करके दोनों को और रोका। तब दोनों वैष्णव रुके और रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के महाप्रसाद लिया। फिर ऋषिकेश ने दोनों को घर में से कुछ बासन, गहने और 10 रुपये दिए और विनती करी कि आप दोनों ने बड़ी कृपा करी, जल्दी वापस आना, और तुम्हारे रुपये गए उसका हमें बहुत दुख है। तब वैष्णव ने कहा कि ऋषिकेश तुम धन्य हो, तुमने अपना धर्म रखा है। फिर वह वैष्णव वहाँ से गए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि घर आए वैष्णवों को जिस प्रकार बने उस प्रकार से यथाशक्ति उनका समाधान करना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो वह ऋषिकेश श्री गुसाई जी के कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।